नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111। मैं हूं आपके साथ खुशबू। जेडीयू और भाजपा के बीच छोटे से ब्रेक के बाद हुई दोस्ती दोनों दलों से कुर्बानी मांग सकती है। परंपरागत सीटों के मामले में 2010 वाली स्थिति कायम रहे, इसके लिए दोनों दलों को विधानसभा के पिछले चुनाव में जीती कुछ सीटें छोड़नी पड़ेगी। चुनावों में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए इस तरह की कुर्बानी देनी पड़ती है। राजद से दोस्ती के लिए जेडीयू ने अपनी कई सीटें छोड़ी थी। लोकसभा चुनाव में जेडीयू के लिए भाजपा ने भी ऐसी ही उदारता दिखाई थी। हालांकि इस बार भाजपा के लिए इन सीटों से दावा वापस लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीते चुनाव में उसने जेडीयू राजद कांग्रेस के महागठबंधन को परास्त कर ये सीटें हासिल की थी। बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ऐसी 24 सीटों पर जीती थी, जिन पर जेडीयू दूसरे नंबर पर था। इस तरह जेडीयू की जीत वाली 25 सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर थी। यह मसला हल हो सकता है, क्योंकि सीटिंग और सेकंड का फॉर्मूला पुराना है। नई परेशानी उन सीटों को लेकर हो सकती है जिन्हें जेडीयू और भाजपा परंपरागत मानती है। दोनों पार्टियों के बीच हुई दोस्ती की शुरुआती दिनों से लेकर 2010 तक ये सीटें जेडीयू और भाजपा के पास थी। 2015 में इन क्षेत्रों का दलगत प्रतिनिधित्व बदलकर बगहा, नौतन, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, बोचहा, बैकुंठपुर, अमनौर, बिहार शरीफ, बाढ़, दीघा, गौ, वारसिलीगंज और झाझा, ये 14 सीटें भाजपा जेडीयू के बीच तालमेल के दौरान जेडीयू के पास रहती है। 2010 के विधानसभा चुनाव में इन पर जेडीयू की ही जीत हासिल हुई थी। 2015 में इन पर भाजपा विजयी रही। जेडीयू के खाते में इस तरह की जीती हुई सीटों की संख्या कम है, जो भाजपा की परंपरागत सीट मानी जा सकती है। ये है बेनीपुर, जीरादेई, महनार, राजगीर और अगियाऊ। इन पर 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी और फिर 2015 में जेडीयू का कब्जा हो गया। भाजपा के लिए इनमें से कुछ सीटों को छोड़ना इसलिए भी आसान है, क्योंकि इनमें से तत्कालीन 2 विधायक अपने आप मैदान से बाहर हो गए, जिसमें बेनीपुर के विधायक रहे गोपाल जी ठाकुर, अभी दरभंगा से लोकसभा सदस्य हैं। वहीं राजगीर के सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं। जीरादेई में 2000 के चुनाव में समता पार्टी या जेडीयू का दबदबा रहा, जिसके बाद 2010 में यह भाजपा के खाते में आ गई और फिर 2015 में जेडीयू की जीत हुई। दोनों दलों ने सीटें का लेखा जोखा में इस मुद्दे को रखा है। उम्मीद यही की जा रही है कि आपसी बातचीत में यह मसला हल हो जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 111 के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।